नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के मार्गी चाल प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति बीते 4 फरवरी 2025 की शाम 5:28 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृषभ राशि में ही रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले मई महीने की 14 तारीख तक 14 मई तक वहीं पर रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का अपने शत्रु की राशि से मार्गी गोचर आप सभी मकर राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है, इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार बृहस्पति की ताकत आपके जीवन काल में बड़ा परिवर्तन करने वाली है, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो बृहस्पति का गोचर एक राशि में काफ़ी लंबे समय तक होता है। शनि के बाद बृहस्पति ही दूसरे ऐसे ग्रह हैं जो मंद गति से गतिमान हैं। एक राशि में इनका गोचर लगभग 13 महीनों तक का होता है। इसलिए जब भी चर्चा आती है गोचर में बृहस्पति के गोचर की, चाहे वक्री गोचर हो या फिर मार्गी, सदैव बृहद रूप से इसकी चर्चा की जाती है। इवन इनका प्रभाव भी तो व्यापक है। बृहस्पति हमारे जीवन में मूल रूप से धर्म, अध्यात्म, भाग्य, संतान, सुख, समृद्धि के कारक हैं। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं और इस बार भी गोचर में मार्गी चाल चलते हुए अगले 3 महीनों तक, अगले 90 दिनों तक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेंगे। अब देखिए, आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए बृहस्पति अभी आपके 5वें घर से गोचर कर रहे हैं और वहीं पर ही वक्री से मार्गी हुए हैं। वैसे तो बृहस्पति आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तीसरे घर के स्वामी बनते हैं और 5वें घर से गोचर कर रहे हैं, तो कई मामलों में आपको श्रेष्ठ लाभ प्रदान करेंगे। कुंडली का 5वां घर आपकी बुद्धि, आपकी विद्या, आपकी शिक्षा, संतान और आपके आंतरिक स्वभाव का होता है। पंचम भाव में बृहस्पति को कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जहां एक तरफ बृहस्पति संतान से संबंधित तमाम प्रकार की चिंताओं को दूर करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कम मेहनत में ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। जी हाँ, यह गोचर आपके लिए ऐसा है जहां संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी या फिर संतान समाज में कार्य क्षेत्र में आपका नाम रोशन करेगी। संतान की वजह से आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, जिससे आप अपनी संतान पर गर्व महसूस करेंगे। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि इस गोचर काल के दौरान हर प्रकार से आपको बृहस्पति संतान सुख प्रदान करेंगे। जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, स्टडी वाले, चाहे स्कूल हो, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, सब पर गुरु का अधिकार है। इसलिए इन जगहों में बृहस्पति आपके अलावा आपकी संतान को भी ज्ञानी बनाएंगे, शिक्षित करेंगे और तरक्की के दृष्टिकोण से भी समय बड़ा ही फेवरेबल साबित होगा। मूल रूप से तो पंचम भाव आपकी विद्या बुद्धि का होता है। इसलिए इस गोचर काल के दौरान आप अपनी बुद्धि का सही तरीके से उपयोग करके न सिर्फ ज्ञान हासिल करेंगे, बल्कि लाभ के भी कई नए स्रोत क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि अपनी शिक्षा के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर आप इस समय अपने आप को हर क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, पारिवारिक क्षेत्र या फिर कार्य क्षेत्र। आपकी वर्चस्व की वृद्धि होगी और आर्थिक लाभ की प्राप्ति भी आपको होने वाली है। बाकी 5वां घर आपकी सोच को भी बताता है। बृहस्पति हाई सोच के प्लेनेट है, इसलिए आपकी कल्पना शक्ति बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। अगर आप अपनी कल्पना के अनुरूप कार्य करते हैं तो एकाएक आपको सफलता की प्राप्ति होगी। किसी ऐसे संस्थान में आप कार्य कर रहे हैं जहां ज्ञान बांटने का कार्य किया जाता है और उस संस्थान में उच्च पद प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो उच्च पद की प्राप्ति आपको इस समय होगी।
पांचवा घर बिना मेहनत के धन को भी बताता है, अर्थात शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से जो धन की प्राप्ति होती है। तो बृहस्पति स्वयं धन के प्लेनेट हैं और दृष्टि भी लाभ भाव पर है, तो इन जगहों से आपको धन की प्राप्ति होगी। हालांकि इसके लिए आपकी कुंडली में भी किसी ऐसे ग्रह की दशा एक्टिव होनी चाहिए जो आकस्मिकता का कारक होता है। बाकी अगर आपसे कोई सलाह मशवरा करता है किसी टॉपिक के ऊपर, तो इस गोचर काल के दौरान आपके द्वारा दी गई सलाह सामने वाले के लिए विशेष प्रॉफिटेबल होगा। और धार्मिक शास्त्रों में भी आपकी रुचि पहले के मुकाबले ज़्यादा देखी जा सकती है, क्योंकि बृहस्पति धर्म के कारक है। इसलिए धार्मिकता के क्षेत्र में बड़ा ही ज़बरदस्त आपका योगदान देखने को मिलेगा। बाकी आप अपने बड़ों का, अपने वरिष्ठ जनों का, साधु संतों का विशेष सम्मान करेंगे। उनका आशीर्वाद भी आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। यूँ समझ लीजिए कि यह समय आपके लिए आशीर्वाद के दृष्टिकोण से भी बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। हर क्षेत्र से आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। आपके लिए दुआएं निकलेंगी जो आपको कार्य क्षेत्र में बड़ी ज़बरदस्त सफलता प्रदायक साबित होगी। जैसा कि आपको मालूम है, देवगुरु बृहस्पति के पास 7वीं दृष्टि के अलावा 2 और विशेष दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो ऐसे में बृहस्पति आपके पहले घर को, 9वें घर और 11वें घर से संबंधित शुभ परिणाम भी आपको इस गोचर काल के दौरान प्रदान करेंगे। फलतः गुरु जहां एक तरफ आपकी आय में वृद्धि करेंगे, धन आगमन के नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे, मित्रों का सहयोग दिलाएंगे और आपकी कोई इच्छा है तो उसे पूरी करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपको भाग्यशाली बनाएंगे। जी हाँ, यह गोचर आपको भाग्यशाली बनाने में विशेष योगदान देगा। साथ ही साथ धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का मौका भी आपको मिलने वाला है। आप अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों, अपने यारों के साथ किसी धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल की यात्रा कर सकते हैं। बाकी आपके फर्स्ट हाउस लग्न पर दृष्टि होने के चलते बृहस्पति आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को भी बड़ा ही प्रभावशाली और अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास करेंगे और आपका अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ही इस समय हर किसी को प्रभावित करेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मकर राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह मार्गी गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है। अभी शनि की 7.5 का अंतिम ढैया आपके लिए एक्टिव है। अभी शनि देखा जाए तो आपकी कुंडली के 2nd हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। दूसरा स्थान आपके संचित धन का होता है, अपने ही घर पर हैं। लेकिन जब शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी आपके जीवन काल से, तब इस गोचर का और ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि उस समयावधि में थोड़ा बृहस्पति पीड़ित होंगे, क्योंकि शनि मीन राशि से ट्रांजिट करेंगे। इसके बावजूद आपको लाभ के अनेक अवसर इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति और शनि ये दोनों ग्रह मिल करके आपको प्रदान करेंगे। हालांकि एक और बात, अभी दैत्य गुरु शुक्र के साथ बृहस्पति परिवर्तन योग में है, यानी कि बृहस्पति वृषभ राशि में है और शुक्र मीन राशि में है। इस प्रकार से दोनों के बीच परिवर्तन योग बना है, तो यह परिवर्तन योग भी आपके लिए प्रभावी रहेगा। कुल मिलाकर के समय फेवरेबल रहने वाला है। फिर भी क्या कुछ उपाय इस समय आप कर सकते हैं, तो गाय को हरा चारा खिलाइए और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। बृहस्पति का यह मार्गी गोचर आपके लिए और फेवरेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।